नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉप 40 जीके जीएस के प्रश्नों को, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है और उसके जो फॉर्म हैं वो इसी माह की 21 तारीख और 14 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें पोस्ट दी गई हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की, जिसमें लगभग 11,000 पोस्ट जारी की गई हैं। तो उसके लिए हमने आज से ही आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, पहला है, जिसमें हम 40 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के, क्योंकि आपका जीके जीएस 40 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, एनटीपीसी एग्ज़ाम में। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसकी प्लेलिस्ट भी हम बना दी गई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर जा कर के देखिए सारे पार्ट्स को। और ये हमारा पहला पार्ट्स है, ठीक है। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की जो तैयारी है बहुत ही बेहतर तरीके से हम करवाने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों के साथ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही आराम से अपन क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महलनोबिस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी BKRV राव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ठीक है, किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो किस पर निर्भर होता है, किस पर डिपेंड होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी बाजार का आकार, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन तीनों चीज़ों पर क्या करता है? डिपेंड रहता है, निर्भर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुगे, दोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। दोस्तों, WTO का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? जेनेवा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें दोस्तों हमने जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। आपको डेली मिलेंगे इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 प्रश्न होंगे और उसमें साइंस, जीके, हर आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज स्टार्ट की है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है आपको ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा है? जोग प्रपात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोग जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किस प्रदेश में होता है आपको ये बताना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। तो बताइए भैया, जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा या कहें कि सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होता है, किस सबसे ज़्यादा प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ठीक है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? ठीक है, पाल्क स्टेट से जुड़े हुए देश कौन से हैं वो बताना है। तो कौन से हैं? भारत एवं श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन बी क्या होगा सही? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया एनटीपीसी में का प्रश्न है। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को, केरल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन के हिसाब से चावल का कटोरा किसे कहा जाएगा? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में गलती से मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ठीक है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा पर। पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल, वायुम मंडल, क्षमा मंडल और समताप मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी में भी ये प्रश्न, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि, जल। ठीक है, बताना है डेसिबल शब्द किससे संबंध है या किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है दोस्तों किससे? ध्वनि से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ध्वनि। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंबा। ऑप्शन डी क्या होगा सही? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों शांत घाटी है जो वो है केरल में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? केरल। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण। ऑप्शन डी है समुद्री सतह पर भूकंप। तो जो सुनामी का मुख्य कारण है वो ये है समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? समुद्री सतह पर भूकंप। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई। ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? महमूद उल हक। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही? चलिए अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो किस प्रकार? ए मार्ग के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो ये हुआ था किस वर्ष में? 1948 में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था या किसने के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है एफ बार्टिंग। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? एफ बार्टिंग के द्वारा। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की जो खोज की गई वो कोलंबस के द्वारा की गई। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? कोलंबस।
नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? गोदावरी। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन किसके द्वारा से प्राप्त की जाती है? तो ये किया जाता है फफूंद। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? फफूंद। पित्त का सूत्र क्या है? तो पित्त का जो सूत्र है वो है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ये है दोस्तों कौन? त्रिशूल। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? त्रिशूल। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो ये है किस देश में? नेपाल में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है किस देश में? तो नेपाल में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? यंग इंडिया। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी राजगुरु को। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? राजगुरु। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद आगरा में है कि जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर? ऑप्शन डी क्या है? लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट? निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस, पीलियो, घी, ताजी सब्जियां। ठीक है, हमें यहाँ पर विटामिन ई का अच्छा सोर्स बताना है कि क्या है? तो ताजी सब्जियां। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट? ताजी सब्जियां। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है फफूंद। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? फफूंद। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में जो टोटल हड्डियां होती हैं वो 206। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? 206। पित्त का सूत्र क्या है? तो जो पित्त का जो सूत्र है वो है यकृत। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, यकृत यानी लीवर। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो उस विटामिन का नाम क्या है ये बताना है। तो विटामिन डी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? विटामिन डी। मानव शरीर का सबसे बड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है यकृत। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? यकृत। वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ये प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है इस प्रकार के परवलयीय दर्पण का। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? परवलयीय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? 36,000 किलोमीटर। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? निक्रोम का। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? निक्रोम। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट? आज का अंतिम प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकट यानी नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? बुध। दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 40 यानी 40 प्रश्नों को देखा और ये हमारा पार्ट 1 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि हमने स्टार्ट किया है आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।